Hello everyone. So guys, today we are going to discuss about the parenchyma tissue and how to observe the parenchyma tissue. Okay guys, so ये जो पैट्रिकल बेस है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट के लिए. इस पे हम लोग मेन आपके पैरेंकाइमा टिश्यू के ऑब्जर्वेशन और उसको डिसेक्शन करने के बारे में डिस्कस करेंगे. सो गाइस देखो, इसके लिए जो एक्टिविटी है उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए. बेसिकली इसके लिए हमको चाहिए गाइस बनाना पील्स, ओके, पैट्री डिस्क चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए, डिसेक्शन निडल चाहिए, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, स्लाइड, कवर स्लिप एंड माइक्रोस्कोप. इन सब की रिक्वायरमेंट हम लोग को होने वाली है ये सब. ओके, अब इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, कैसे इसको बनाएंगे. देखो, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ बनाना टिश्यू, यू मे यूज द डिसेक्शन निडल टू इट. तो लैब में जो डिसेक्शन निडल होता है गाइस उसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, जो बनाना के जो सॉफ्ट पोर्शन होते हैं जिसको हम लोग बनाना टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू बोलते हैं, उनको हम लोग रिमूव कर लेंगे. जैसे कि उसकी बर्ड वाला एरिया हो गया, ठीक है, जो न्यूली क्या होते हैं लीव्स बनती है वो वाला हिस्सा हो गया. पुट द सैंपल ऑन टू in a petri disk or wash glass and mass it silently using the dissection needle. सब गाइस अब क्या करना है, अब हम लोग को पैट्री डिस्क या फिर वॉच ग्लास में इसको क्या करना है, जो डिसेक्शन निडल है ना उसकी हेल्प से इसे आराम से रख के उसमें थोड़ा सा उसको क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे. ठीक है, मतलब उसका जो पोर्शन होगा उसको थोड़ा सा तोड़ देंगे. ओके, एंड द टेक अ स्मॉल सैंपल ऑफ द टिश्यू इनटू स्लाइड मींस ऑनटू स्लाइड. अब क्या करेंगे, उस सैंपल का बस छोटा सा हिस्सा लेके हम लोग स्लाइड पे रखेंगे. सेपरेट इट इन आउट विथ द नीडल एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन. प्लेस कवर स्लिप ऑन दिस. अब उसमें थोड़ा सा सैंपल डालेंगे गाइस हम लोग किसका, आयोडीन सॉल्यूशन का. उसको अब हम लोग ईजिली उस आयोडीन सॉल्यूशन को 2 से 3 मिनट तक उसको रखेंगे. देन उसको फिल्टर पेपर से क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे. ओके, एंड उसके ऊपर फिर कवर स्लिप को प्रेस कर देंगे. अब क्या है, अब ऑब्जर्वेशन का है गाइस. ऑब्जर्व द सेल अंडर द लो पावर एंड फाइंड द सेक्शन वेयर द सेल्स आर लेइंग सेपरेट नॉट ओवर ईच अदर. अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से गाइस को लो ऑब्जर्वेशन पे इसका यूज करेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे और उन पार्ट्स को देखेंगे जहां पे जो सेल्स है वो क्या है, अलग अलग एक दूसरे से सटी हुई रहती है. ओके, एंड आयोडीन turn the starch blue black and we see cluster of the stain containing plastic into the cell. So guys basically स्लाइड को जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन से स्टैनिंग करते हैं तो सेल्स के अंदर जो स्टार्च होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, ब्लू ब्लैक. ओके, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर में जनरली दिखाई देता है. ठीक है, और ये जनरली बंच, ठीक है, क्लस्टर यानी गुच्छों के रूप में हम लोग को क्या होती है, शो होती है. तो ये इंपॉर्टेंट है इसके बेसिस पे. Observe the arrangement of these cells under higher power of the microscope. अब पहले देखो, पहले हम लोगों ने उसको 10x में देखा. ओके गाइस, फर्स्टली हम लोगों ने उसको 10x में देखा कि उसका मैग्निफिकेशन लो मैग्निफिकेशन में कैसे दिखता है. फिर अब उसको हम लोग 14x में देखेंगे. देन गाइस लास्ट में हम उसको 100x में देखेंगे. तो जनरली उसका स्ट्रक्चर क्या होते जाता है, और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखने लगता है. ओके, एंड ड्रॉ द नीड द लेबल डायग्राम ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. और जो भी आपको दिखेगा गाइस उसका डायग्राम आप अपने बुक में बनाओगे, जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसमें बनाओगे. ओके, तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको मिस मत करना. ठीक है, अच्छे से पढ़ना क्योंकि इस पर ही आप लोगों को प्रैक्टिकल करना है. The cell in the tissue have promote nucleus, usually use the granule, cytoplasm, large vacuoles, thin wall and membrane and intercellular space between them. So guys जैसे ही आप इसको सबको सेल में देखोगे तो सेल में आपको जो न्यूक्लियस है वो स्पेस क्लियरली दिखेगा. सेल बहुत ही जो होती है गाइस स्मॉल होती है. देन इसमें साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, ग्रेनुअल होते हैं. उनके सेल वॉल जो होते हैं गाइस, सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, क्लियर और बहुत ही ज़्यादा फाइन स्ट्रक्चर में शो ऑफ होते हैं. इन सेल्स के बीच में गाइस बहुत सारा क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है. ओके, एंड parenchyma having chloroplast containing cell and called parenchyma, and aquatic plant have the larger air space between cells. Parenchyma such a parenchyma is called एरेनकाइमा. सो बेसिकली गाइस जब पैरेनकाइमा को में हम लोग क्या देखते हैं गाइस, क्लोरोफिल जब पैरेनकाइमा में प्रेजेंट होता है तब इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कोरेनकाइमा. मतलब एक ही कड़ी है, एक ही इनका लिंकिंग कनेक्शन है कि अगर पैरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट रहा तब हम लोग उसको क्या बोल देंगे, कोरेनकाइमा बोल देंगे. ओके, एंड
जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं गाइस, उनमें पैरेन्काइमा की सेल्स के कुछ बीच बीच में क्या होती है, कुछ लार्ज कैविटीज़ होती है जिन्हें हम लोग एरेनकाइमा कहते हैं। तो ये भी याद रखना आप लोग, एरेनकाइमा है, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक है गाइस, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस पे। नेक्स्ट जो है गाइस ऑब्जर्वेशन करने का लिए है स्कैरेनकाइमा। तो स्कैरेनकाइमा का ऑब्जर्वेशन आप सबको पता है, स्कैरेनकाइमा का ऐसे ऑब्जर्व करना है, सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे सैंपल चेंज होने वाला है, जो सैंपल हम लोग लेंगे वो चेंज होगा। देखो, वी नीड द सॉफ्ट रिव गुआवास, ओके एक्सेट्रा, मैं सबको बता रहा हूँ आउट ऑफ व्यू कि आपको या तो जो हम लोग गवावा यूज़ करते हैं या फिर आप लोग को रिप, ठीक है, नाशपाती भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। आयोडीन सॉल्यूशंस, लाइट कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप, इन सब की रिक्वायरमेंट होगी। अब करना क्या है गाइस, आउटर व्यू मैं सबको आपको आउटर व्यू बता रहा हूँ। फर्स्टली जो होगा, फर्स्टली हमको ये करना है कि निडल की हेल्प से हम लोगों को गुआवा की कुछ सॉफ्ट पार्ट्स जो होती है, जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं, उसको निकाल कर स्लाइड के ऊपर रख देंगे। देन सेकेंड में क्या कर रहे हैं, उन टिश्यूज़ पर हम लोग आयोडीन की सम ड्रॉप्स क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देन उसको फिल्टर पेपर से ऑब्जर्व कर देंगे 2 to 3 मिनट्स के बाद। देन इन टिश्यूज़ को नीडल्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं गाइस, अब हम लोग उस पर प्रेस करेंगे और मतलब मसलेंगे, तोड़ेंगे, ताकि उसकी जो सेल्स है वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। ओके, देन अब गाइस हम लोग को क्या करना है, इसमें बेसिकली माइक्रोस्कोप के लो मैग्नीफिकेशन में इसको अगर हम लोग को देखना है, तो इसके लिए बेसिकली इसमें कवर स्लिप से पुट करके लो माइक्रोस्कोपिक कंडीशन में देखेंगे। एंड वुड यू फाइंड द ग्रुप्स ऑफ डार्क सेल्स अमॉन्ग्स्ट द राउंडेड पैरेन्काइमा सेल्स। अब आपको बस देखना है कि पैरेन्काइमा जो होगा वो डार्क कलर से क्या होती है गाइस, घिरी हुई स्ट्रक्चर के फॉर्म में शो होती है। अब इनमें से बेसिकली एक या दो जो डार्क स्ट्रक्चर होती है गाइस, वो माइक्रोस्कोप पे दिखेगा, उसको आपको फोकस करना है और अच्छे से क्लियर दिखना है। अगर यूजुअली मैं बताऊँ गाइस, इसका पूरा टर्म बताऊँ आपको, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसका मतलब एक ही हो जाएगा कि बेसिकली स्कैरेनकाइमा जो टिश्यू है वो प्लांट्स के जनरली हार्ड और स्ट्रॉन्ग पोर्शन को बनाता है। सो इनकी जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है गाइस, लेंथी हो सकती है, थीन हो सकती है और डेड भी हो सकती है। ओके, रीज़न इसका ये है कि टिश्यू की जो बेसिकली वॉल होती है वो लिग्निन के जनरली क्या होती है गाइस, जमाव के कारण क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। सो लिग्निन सेल्स को क्या करता है गाइस, सॉलिड यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, एंड इसके लिए सीमेंटिंग की तरह फंक्शन करता है। सेल वॉल की गेम, सेल वॉल जो सेल वॉल होता है गाइस, उसमें इसमें अगर इसका ज़्यादा जमा हो जाता है तो सेल्स की जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, वो भी खत्म हो जाती है। जैसे कि हम लोग बेसिक कोकोनट के जो फाइबर्स होते हैं, जैसे रेसे बोलते हैं ना, ठीक है, जनरली अगर आप आओगे तो सीड्स ऑफ ऑरेंज का जो बेसिकली आवरण बनता है, यानी कि उसका पोर्शन बनता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं गाइस। तो ये सब है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको ऑब्जर्व भी करना है। ओके।